दोस्तों हमारा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम पट्टा वगैरह देख लो। ठीक है दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि भाई ईएक्सएल में इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इंटरव्यू किस तरीके से होता है और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मैनेजर राउंड क्या होता है, एचआर राउंड में क्या होता है और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद क्या कौन सा टेस्ट लिया जाता है, वो सारी चीज आज मैं इस ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। किस तरीके से कितने दिन में कॉल आती है ईएक्सएल से। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, बोलते हैं कि भाई हमें एचआर राउंड क्लियर हुआ, मैनेजर राउंड क्लियर हुआ, उसके बाद बोल दिया कि तुमको ठीक है कॉल आ जाएगी। तो वो कॉल कब आएगी, क्या फॉलोअप लेना है, वो सारी चीजें आज मैं इस ब्लॉग में अंदर डिस्कस करूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे सभी में भाई बढ़िया, क्या हाल चाल, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई मस्त होंगे। सो भाई फाइनली आज ब्लॉग बहुत तगड़ा होने वाला है, कुछ अपडेट देने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। और देखो ये भाई ये ब्लॉग में कह रही है आज मुझे भी ले लो, मुझे भी वायरल कर लो, मैं भी वायरल होंगी। दोस्तों हमारा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम पट्टा वगैरह देख लो। ठीक है, और अभी मैं बताने वाला हूँ कि भाई वीडियो में ईएक्सएल में इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इंटरव्यू किस तरीके से होता है और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मैनेजर राउंड क्या होता है, एचआर राउंड में क्या होता है और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद क्या कौन सा टेस्ट लिया जाता है, वो सारी चीज आज मैं इस ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। किस तरीके से कितने दिन में कॉल आती है ईएक्सएल से। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, बोलते हैं कि भाई हमें एचआर राउंड क्लियर हुआ, मैनेजर राउंड क्लियर हुआ, उसके बाद बोल दिया कि तुमको ठीक है कॉल आ जाएगी। तो वो कॉल कब आएगी, क्या फॉलोअप लेना है, वो सारी चीजें आज मैं इस ब्लॉग में अंदर डिस्कस करूंगा। तो एंड तक बने रहना। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आज इस ब्लॉग में प्रॉपर ए टू जेड सारी जानकारी बताना चाहता हूँ। मेरा किस तरीके से हुआ था, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ईएक्सएल में, तो मेरी कॉल कितने दिन में आई थी, वो सारी चीजें आज मैं बता रहा हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मैं करेक्ट 10 बजे यहाँ से गया, मेट्रो पकड़ी मैंने, मेट्रो में जाके वहाँ पे 10:30 बजे तक पहुंच गया। 11 बजे तक वहाँ समथिंग मतलब आधे घंटे वेट किया, 11 बजे तक वहाँ बज लिए। उसके बाद भाई लाइन लगनी चालू हो गई, मतलब इतनी लंबी लाइन लग रही, इतनी लंबी लाइन लग रही थी भाई क्या बताऊँ, मतलब इतनी ज्यादा। हम ऐसा सोचा था हमारा तो भाई सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि फिर हमने वहाँ पे जाकर आधे घंटे वेट करा, वहाँ पे कैफेटेरिया में बैठे, कैंटीन वगैरह में। जब आप जाओगे फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे आपको एक स्कैनर मिलेगा। गार्ड जो नए हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं, जब जो फर्स्ट टाइम जाएंगे, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा जा रहा होगा तो उनको तो पता होगा। तो जो आप वहाँ पे स्कैनर मिलेगा, उसके बाद आप एंट्री करोगे, वहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जब एंट्री करने के बाद जब अंदर जाओगे तो ठीक है, आप वहाँ पे अपना कोई भी लैपटॉप वगैरह मत ले जाना, ठीक है। जब मैं वहाँ पे गया, अंदर गया, जाने के बाद भैया वहाँ कैफेटेरिया में बैठे रहे और वहाँ पे देखा और इतनी लंबी लाइन लग रही है। उसके बाद भैया हमारे वहाँ पे अंदर गार्ड रहते हैं, वहाँ पे हमारा फोन नंबर लिया वगैरह और ओटीपी लेके वहाँ पे वेरीफाई अपनी मतलब एंट्री कर दी। अंदर जाने के बाद हम वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में बैठे रहे, हमारे रिज्यूम सबमिट कर लिए। वहाँ जी का भैया रिज्यूम एचआर लग रही है, एक मंडी में बोली लगती है ना कि भूदेव नाम से कोई है या फिर मोनू सोन, कोई अलग अलग प्रिया विरिया नाम के, चौधरी बाबू, इतनी लंबी लाइन लग रही थी। फिर वहाँ बाद भी जैसे बोली लगती ना उस तरीके से था। फिर हमने सोची कि यार हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं। एक मन कर रहा था कि भाई तू चला चला जा चल यहाँ से चल, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ भाई, इतने कहाँ हमारा सिलेक्शन होने वाला, तो वो उम्मीद नहीं थी एक बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिलहाल वहाँ पे जब जाने के बाद भैया वहाँ पे अपेक्षा नाम की एचआर थी वहाँ पे, ठीक है। और फिर वहाँ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की थी, हमारे पास भी एक स्क्रीनशॉट है जो मैं तुमको भेजता रहता हूँ कि भाई हायरिंग चली चले जाओ। मैं भी रैंडमली गया था वहाँ पे देखने के लिए। उसके बाद जब वहाँ पे एचआर हुई तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को यही करा कि व्हाट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद बोले कि ठीक है अब यू कैन वेट आप, मतलब फिर सेकंड राउंड मैनेजर राउंड के लिए वेट किया। वहाँ जी मैनेजर राउंड भाई सिंपल सा, धक धक तो हो जाती है, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ फिर उसके बाद मतलब हल्का वाली मची रहती है ना शरीर में कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो अंदर इंटरव्यू दे के आ रहे, अब भाई हमसे उनसे पूछ रहे लगे कि भाई क्या पूछा आपसे, आपसे क्या कौन से क्वेश्चन करे। तो वो बोले कि भाई कुछ नहीं नॉर्मल है, मतलब वो भी नहीं बता रहे कि हम मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे। अब भाई मतलब फास्ट इतना इंटरव्यू इतना फास्ट हो रहा था, मतलब मुश्किल से मोस्ट ऑफ द 1.5 मिनट मुश्किल रख रहे अंत, मतलब 1 मिनट में जा रहे, 1 मिनट में तुरंत बाहर। यार ये कौन सा फास्ट इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद भाई मेरा नंबर आया, मैं गया अंदर, फिर वहाँ पर जाकर देखा, वो सैटरडे का दिन था, मुझे हाँ सैटरडे का दिन था, तो वहाँ पे मैनेजर भी नहीं आया था। मैनेजर सिर्फ घर से वर्क फ्रॉम होम से ही ले रहा था, लैपटॉप रखा था, वहाँ पे कैमरा ऑन था। उसके बाद फेस टू फेस चल रही है। उन्होंने मेरे को वही पूछा कि भूदेव, हाय भूदेव आप कैसे हो, उन्होंने हिंदी मेरे से बोला कि आप कैसे हो, हिंदी में पूछा। उसके बाद भैया इंग्लिश में तनातन क्वेश्चन चालू। पहला क्वेश्चन मुझसे यही किया था, व्हाट अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद मैंने बता दिया अपने बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भूदेव आर यू कंफर्टेबल इन ईएक्सएल, मैंने की यस सर। फिर उन्होंने बोले कि रोटेशनल शिफ्ट है, मैंने की सर आई एम कंफर्टेबल। फिर उन्होंने बोला कि नाइट शिफ्ट रहेगी, फिर मैंने की कंफर्टेबल। फिर उन्होंने पैकेज के बारे में मेरे को डिस्कस करा कि पैकेज इतना मिलेगा, मैंने कह दी ओके सर। फिर उन्होंने बोला कि आप ईएक्सएल कौन ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो सारे मैं क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा, मैं भी यहाँ से रट कर गया था क्वेश्चन जितने भी थे, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि
आप अपनी जॉब क्यों छोड़ी वहाँ, क्यों, तो उसका एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी। तो वो सारी चीजें अभी भी रीजन में ये मत बता देना कि सैलरी पैकेज कम है, वहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, या फिर मुझे ग्रोथ करनी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत बोलना। आपको जो परफेक्ट आंसर है वो मैं आपको भेज दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने भेजा, फिर उन्होंने एक मेरे को पैराग्राफ दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई इंग्लिश तो चेक कर ही रहते वो। तो उन्होंने एक मेरे को पैराग्राफ दिया, भारतीय जनता पार्टी का एक वो होता पैराग्राफ, उसको पढ़ने का पहले उसको टोटल पूरा पढ़वाया। उसके बाद फिर वो ट्रांसलेट करवा कि भूदेव इसको ट्रांसलेट करो। तो मैंने पूरा पढ़ दिया इंग्लिश में। फिर उसके बाद बोले कि भूदेव इसको ट्रांसलेट करके दिखाओ। तो मैंने ट्रांसलेट करा, तो मैंने 2 ही लाइन ट्रांसलेट की। फिर बोले कि ओके ओके भूदेव यू कैन वेट। एचआर बोली मतलब रिप्लाई दे देगी घर पे चले जाओ। ठीक है, मैं भैया शाम हो गई 5 बजे समथिंग मेरा मैनेजर राउंड और 10 बजे से 5 बज गए मुझे। फिर वहाँ पे मैं घर पे गया। फिर उसके बाद यार फिर सोचा कि यार मुश्किल होगा यार, खामोखा मैं इतना अच्छा भी नहीं गया वो सारी चीजें। तो भाई 3-4 दिन हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं फॉलोअप लेता रहा, लेकिन मैं एक चीज फॉलोअप लेता रहा कि मैम ने बोला कि ठीक है आप वेट करो उतना। ठीक है, तो 2-4 दिन के बाद बोले कि बुदेव हमें अपेक्षा एंड यू आर सिलेक्टेड। मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद भाई थोड़ी तसल्ली। फिर उन्होंने पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे रेडी हैं। मैंने कहा यस मैम। फिर भाई उस दिन गए, उस दिन जाने के बाद फिर हमारी TYDY की मेल आई। TYDY में सारे डॉक्यूमेंट मैं से रेडी करके ले गया, प्रिपेयर करके ले गया। फिर उसके बाद वहाँ पे जाकर बैठे इंडक्शन रूम में। इंडक्शन रूम में बैठने के बाद भाई तुरंत ही वहाँ पे आधे घंटे समथिंग हमने वेट करा वहाँ पे। उसके बाद एक इंडक्शन की जो मेल आती है उसमें हमारा एक रिटर्न टेस्ट लिया। रिटर्न तो नहीं लिया था, उसमें टिक मार था, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो रिटर्न होगा या फिर टिक मार होगा। इतना मुझे कंफर्म था कि रिटर्न होगा तो टिक मार होगा, क्योंकि मैं भी पहले यूट्यूब पे वीडियो देख के गया था वगैरह। तो वो सारी चीजें फिर वहाँ पे मैंने देखा, तो उन्होंने एक मेरे को एक लिस्ट सी पकड़ा दी। उसके बाद बोले कि बुदेव आप यहाँ पे बैठ जाओ सीट पे, और आपको ये टेस्ट है और इसको कंप्लीट कर लो। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कुछ तो मैथमेटिक क्वेश्चन थे, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन थे, और उसमें कुछ ग्राफिक वगैरह भी सारे वो क्वेश्चन थे। तो लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कोई नहीं बताएगा, उसमें टिक जो थे ना वो पहले से ऑलरेडी वहाँ पे लगे हुए थे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि वो सब में लग रहे थे या मेरे में, लेकिन मेरे में वो टिक लगे थे। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने माइंड से कैलकुलेशन करी, लेकिन बाकी वो टिक तो लगे थे, मैंने वही टिक मार दिए। अब बेसिकली मैं बता दूं कि देखो वो चेक नहीं होते। ठीक है, वो बहुत रेयर केस में चेक होते हैं। जो रिटर्न वाला होता है वो रिटर्न वाला चेक होता है पूरा भाई, सेंटेंस चेक। उसमें जो हम TYDY की जब टीम के अंदर रूम में थे, तो वहाँ पे मैंने देखे वो पेज पलट कर देखा, तो भाई वो सारे चेक हो रहे थे। बच्चे वहाँ पे जा रहे थे, मतलब टेस्ट देके जो चले जा रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि इस भूदेव की जल्दी इसकी 15 तारीख की ज्वाइनिंग है, और इसको फटाफट से आज इसकी TYDY कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो फिर उन्होंने फटाफट से मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वो वेरीफाई करके फिर इंडक्शन रूम में गए। वहाँ पे भाई हमारी ट्रेनिंग हुई 1 आवर की समथिंग। वो ट्रेनिंग में उन्होंने यही बताया कि भाई जो गाड़ी जो आपको कैब लेने आएगी, किस तरीके से सीट बेल्ट लगानी है, कब जानी है, कब आपको मैसेज आएगा, कब OTP आएगी, कौन सी बिल्डिंग है, वो सारी चीजें वो वहाँ पे क्लियर करी। मैं कि ठीक है चलो फाइनल हुआ। दूसरा रात के बाद फिर मैंने अपना घर का लोकेशन दे दिया। लोकेशन में मेरे ग्रेटर नोएडा का, तो उन्होंने बोला कि ये आउट ऑफ जोन पड़ रहा है, तो आप जोन के अंदर आपको देना पड़ेगा। तो कैब जो आएगी भाई गाड़ी लेने के लिए, वो भाई दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा, ओनली नोएडा तक आपको कैब मिल सकती है। आपको घर से आएगी, घर पे उठाएगी। उन्होंने फिर सैलरी पैकेज का मेरे से डिस्कस कराया HR ने। उन्होंने बोला कि आपको इतना पैकेज मिलेगा। मैंने कि मैम ये तो थोड़ा बहुत कम है, मतलब आप HR से निगोशिएबल कर सकते हो। मैनेजर ने जो बोला वो तो अलग है। ठीक है, मैनेजर जो बोलता है वो ठीक है, वहाँ पे आप रेडी कर देना। ठीक है, आप फ्रेशर हो, फ्रेशर भी जा सकते हो, और अब एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस भी। ठीक है, उसके बाद आप निगोशिएबल कर सकते हो कि मैम इतना नहीं, वो से अपनी प्रॉब्लम बता देना। ठीक है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब मैं बताता हूँ कोई भाई देखो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्या पूछेंगे, क्या आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकें। बस देखो क्वेश्चन डिफरेंट ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, जो मैंने बताया वही क्वेश्चन पूछेंगे। बस आपसे ये पूछा जाएगा आपने वहां से क्यों छोड़ा, क्यों आप एक्सेल ज्वाइन करना चाहते हो, रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, नाइट शिफ्ट रहेगी, आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। उसके बाद एक पैराग्राफ पकड़ा देंगे बस। मतलब टोटली कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश ठीक ठाक है, तो भाई एकदम तुम्हारा 100% होना ही होना है एकदम। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, अगर कम्युनिकेशन वीक है, तो भाई देखो बंदे वहाँ पे 101 धुरंधर बंदा आता है, मतलब जिसकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंसी एकदम क्लियर, एकदम तगड़ी अच्छी खासी होती है, तो वो भाई वहाँ पे वही बंदे सिलेक्ट होते हैं। और दूसरे बंदे वो सिलेक्ट होते हैं जो पहले से ही मतलब सेटिंगबाजी के, जुगाड़बाजी के जाते हैं, कि वहाँ पे पहले से ही सब कुछ सेट रहता है मामला। तो वो किस तरीके से रहेगा, वो कब हायरिंग चलेगी, वो मैं आपको बता दूंगा भाई, ब्लॉग के जरिए अपडेट करके बता दूंगा किस तरीके से कैसे क्या कब जाना है। और रेफरेंस वगैरह सारी चीजें मैंने भाई अपने ग्रुप पे भेज रखी है। जो बंदा रेफरेंस से जाएगा भाई एकदम क्लियर 100% क्लियर कर लेगा। और जो मतलब विदाउट रेफरेंस जाएगा डायरेक्ट, तो पहले वही यही पूछ लेते हैं कि भाई आप रेफरेंस से आए हो, क्या हो, कैसे हो, वो सारी चीजें पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर आप रेफरेंस से भी जाओगे तो वो रेफरेंस से बस भाई ऐसा तो नहीं है रेफरेंस जा रहे हो आपको हायर कर ही लेगा, मतलब नहीं, आपकी इंग्लिश तो देखेगा कम से कम भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एक अपडेट और देता हूँ, देखो एलिजिबल के लिए क्या चाहिए भाई, ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन मैंडेटरी है ही, बिल्कुल मैंडेटरी। अगर कोई अनग्रेजुएट है या फिर किसी की प्रोसेसिंग में चल रही है, किसी की फाइनल ईयर है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जब तक आपके घर पे मार्कशीट ना आ जाए यूनिवर्सिटी से, तब तक भाई अप्लाई मत करना। खामोखाम में वहाँ पे जाओगे अपना और 3 मंथ तक लॉक करवा लोगे अपना नाम, अपना ID वाईडी जो भी है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ भाई ग्रेजुएट मैंडेटरी है। कोई भी फर्जीवाड़े की कोई मत लगा देना, क्योंकि वहाँ पे स्कैन होती है, सारा कुछ पता लग जाता है। कोई सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि हमारा क्लियर तो हो गया, अब यूनिवर्सिटी मार्कशीट था हम पे पहले से पढ़ी है, सेकंड ईयर की, अब हम थर्ड ईयर के अपने हिसाब से वो एडिट कर लेते हैं। वो भी मत करना, क्योंकि HR का वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट टाइम आपका मतलब वेरीफाई हो जाएगा, पर जब सेकंड टाइम वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे फंस जाओगे। तो
इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी सैलरी स्लिप वगैरह एडिट करना मत करना, और बैंक की डिटेल भी एडिट मत करना, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें वो अपना आप स्कैन कर लेते हैं, पता लग जाती है EXL के पोर्टल पे। तो इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हारा EXL का अलग से मेल बनेगी, EXL का आपको पोर्टल रहेगा, वो एंटर आप ही कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी डिटेल रहेंगी, आपकी ट्रेनिंग वगैरह भी होंगी, वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इस आई होप आप इस वीडियो में भाई क्लियर हो गया होगा वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो भी अगर मेरे से क्वेश्चन छूट गया है वो सारा चीज़ मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर दूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो टेलीग्राम मेरे ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ठीक है। अगर भाई आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चल रहा भाई वर्क फ्रॉम होम, और मुझे भाई कोई 10% ले रहा है, कोई 12% ले रहा है, मुझे कोई 1 रुपया की दलाली नहीं चाहिए, ना मुझे कहीं से जाना, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी फैमिली में नई आई हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हायरिंग आएगी बहुत जल्द, मैं अपडेट देने वाला हूँ। तो मेरे टेलीग्राम को भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगी, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह छूट गए होंगे तो मैं सारा आपको सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई।